हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो डेफिनेशन टर्म को समझेंगे जो इकोनॉमिक्स में काम आता है। एक है नेशनल इनकम। एक क्या है नेशनल इनकम और दूसरा क्या है पर कैपिटा इनकम। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट से तो आपको जरूरत पड़ेगा, यानी एक हम समझाएंगे नेशनल इनकम के बारे में और दूसरा समझाएंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। इससे पहले हमने जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उससे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, क्लोज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ओपन इकोनॉमी, ठीक है, ये सब का भी वीडियो बनाकर डाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, क्लास 10th में है तो जरूर देखे और नोट्स बनाए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं और पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, क्योंकि ये सब चीज बेसिक डेफिनेशन है जो इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग को समझना है व्हाट इज नेशनल इनकम। सिंपल है, आपने जो जीडीपी समझा था वही एक तरह का नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम, एनआई, सिंपल वही चीज हुआ। किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर में उसके रेसिडेंट द्वारा, वहां जो जो लोग रहता है, चाहे फॉरेनर हो चाहे वाट जो भी हो, तो किसी भी कंट्री में बाउंड्री में जो भी रेसिडेंट्स है, जो भी क्या है रेसिडेंट्स है, उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी सर्विसेज और जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उसके सम को, उसके वैल्यू के सम को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। सिमिलर एज बोल सकते हैं जीडीपी। क्लियर है? नेशनल इनकम, क्लियर है? नेशनल इनकम यानी ये एक तरह एक्चुअली जीडीपी ही है। थोड़ा थोड़ा बारीकी अंतर होता है, बट आप फिलहाल क्लास 10th में लेके चल सकते हैं, इक्वल है। देखिए डेफिनेशन क्या होता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स हम पढ़ा चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, ये चार तरह का पढ़ा है जस्ट पीछे वीडियो में, आप देख लीजिएगा। earned by the normal resident of a country during a period of 1 year। 1 year कहने का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में। और इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो एक साल हो गया, उल्टा सेंस में 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ हुआ, 31 मार्च 2027 तक चलेगा, यानी एक साल हो गया। उसमें यहाँ जो भी रेसिडेंट है वो सबके जो सम होंगे पैसा का, जो फैक्टर्स होंगे, उसका इनकम्स होंगे, उसी के सम को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। देखिए आप, नेशनल इनकम इज ऑल्सो डिफाइंड एज द, दूसरा डिफिनेशन, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब अभी ये करेंट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर या इन वन फाइनेंशियल ईयर। आप ज्यादा लिखिए, अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल ईयर इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। आई होप आप समझ गए होंगे। नेशनल इनकम इज सिमिलर टू एज द व्हाट? जीडीपी। ध्यान रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेशनल इनकम टॉपिक डाल के डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए, जैसे ही ये पूरा इंडिया का, ये पूरा एक कंट्री का क्या है? इनकम है, पैसा है। लेकिन आप जानते हैं किसी भी कंट्री में कोई एक पर्सन नहीं होता है, बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं। तो अगर पर हेड देखा जाए, यानी मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री, ऐसा समझिए वो 40,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 40,000 रुपया। और उस कंट्री में 10 पर्सन है, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपया पर पर्सन पड़ा। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? पर कैपिटा इनकम। यानी पर हेड कितना इनकम होता है एक साल में, उसे हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और जीडीपी में डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इसका मतलब एक तरह का यह एवरेज इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, बिकॉज पूरा इनकम को नंबर से डिवाइड कर दिए। एवरेज देता है, आप पढ़े होंगे मैथ में, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? सिंपली ये पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम विच काउंट पर हेड पर पर्सन। एक पर्सन को कितना रुपया मिला, मान लीजिए आपके घर में 10,000 रुपये कमाई होता है और आपके पर्सन घर में 10 पर्सन है, यानी इसका मतलब सब कमाई या ना कमाई से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10 पर्सन है और 10,000 कमाई होता है, यानी सभी पर्सन 1,000 रुपया कमाता है, ऐसा देखा जाता है। बट वो कमाए या ना कमाए। तो देखिए पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन क्या होगा। पर कैपिटा इनकम मतलब द एवरेज इनकम, द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री, ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम।
इन सिंपल वर्ड्स इट इज इनकम पर हेड, याद रखेंगे सिंपल वर्ड में बोले तो इट इज इनकम पर हेड ऑफ ए कंट्री फॉर अ ईयर। और पर हेड इनकम एक आदमी का कितना होगा उसे हम लोग बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। और हाउ वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम, बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम विथ व्हाट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, या ऐसे आप बोल सकते हैं पर कैपिटा जीडीपी। एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम हटाइए, लिख लीजिएगा एक और फॉर्मूला पर कैपिटा जीडीपी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का लिख दीजिएगा जीडीपी अपॉन व्हाट टोटल पॉपुलेशन। तो जीडीपी क्या होती है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैं क्लियर जीडीपी क्या होती है और कैसे जीडीपी को काउंट करते हैं समझाऊंगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेशनल इनकम किसे कहते हैं, कंट्री के इनकम को कहते हैं, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, ये रहा। और ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए और इसे शेयर कीजिए क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।